गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सॉलिड ज्योमेट्री में कॉनिकॉइड आपका जो थर्ड यूनिट थी वो चली हुई थी। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जो आर्टिकल्स थे वो कर चुके हैं। आज हम एग्जांपल करते हैं। तो जो लास्ट एग्जांपल है, लास्ट आर्टिकल है जो बार बार सभी क्वेश्चंस में रिपीट हो रहा है, मैं उसको आपको एक बार बता देती हूँ, रिमाइंड करवा देती हूँ कि पोलर ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड। आपको एक पोलर निकालनी है, पोलर इक्वेशन निकालनी है कि जब आपके पास विद रिस्पेक्ट टू किसके, कॉनिकॉइड की, तो इक्वेशन ऑफ द पोलर, इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ द लाइन, इस लाइन के पोलर की इक्वेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉनिकॉइड। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास गिवन लाइन है और ये हमारे पास कॉनिकॉइड है। तो गिवन लाइन के ऊपर हमें पता है कि आर्बिट्ररी बहुत सारे जो पॉइंट लाई करते हैं, तो हमने यहाँ पे आर रखा और एक पर्टिकुलर पॉइंट निकाले जिससे कोऑर्डिनेट ये है। ओके, ये पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। हम इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं कॉनिकॉइड की, उसमें इक्वेशन, उसमें पोलर फॉर्म में हम इसके टेंजेंट फॉर्म में ax1 x1 प्लस में by1 प्लस में cz1 इज इक्वल टू 1 निकालते। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से इन सब की वैल्यू डाल दी, x1 y1 और z1, मतलब ये हमारी इक्वेशन होती है। तो एज ए हमारे पास x1 का काम ये कर रहा है, y1 का काम ये कर रहा है, आप इनको डैश ले सकते हो। अगर इनमें आपने y1 माना है तो बाहर क्या ले सकते हो, डैश ले सकते हो। ओके, अब क्या किया हमने कि इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन किस पे निकाल रहे हो, कॉनिकॉइड पे निकाल रहे होगे। तो कॉनिकॉइड की इक्वेशन ये थी आपके पास, तो ये जो पॉइंट था ये सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए ये क्या है, ये भी एक इक्वेशन है जो किस में से पास हो रही है, आर में से। अगर मैं इसको आर में से पास करा दूँ तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन आ जाएगी मेरी। ठीक है, अब देखिए करें कि दोनों आर में से पास करें तो आपके पास ये दो लाइनें थी, उन दोनों लाइनों की मैंने कंबाइंड लाइन बनाई, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हो तो एक कंबाइंड लाइन बनानी हो तो हमें ऐसे तो बनाते। ओके, विच फॉर वैल्यू ऑफ आर पासिस थ्रू द लाइन्स, और आर दोनों लाइन जो है आर में से पास करती हैं। तो मैंने फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों की इक्वेशन लिख दी। अब देखिए ये जो है ये मेरी रिक्वायर्ड क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ लाइन्स बन गई, किसकी, पोलर की, इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन बन गई। अब हम इन्हीं का यूज कर करके क्वेश्चंस को निकालेंगे। ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ द लाइन। वहाँ पे भी इक्वेशन दे रखी थी विद रिस्पेक्ट टू दी कॉनिकॉइड, यहाँ पे भी आपको दे रखी थी। हमें पोलर की इक्वेशन निकालनी है इन किस में, सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म ये जो लिख रखी है ये हमारी क्या होती है, सिमेट्रिक फॉर्म में होती है। तो एक लाइन है और उस लाइन की पोलर इक्वेशन निकालनी विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कॉनिकॉइड, और इसी टाइप की निकलेगी वो, क्योंकि वो सिमेट्रिक फॉर्म मांग रहा है। तो गिवन इक्वेशन आपके पास ये है। हमने इसके पास कोई भी लैम्डा रख के इसका आर्बिट्ररी पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, ये वाला 5 लैम्डा प्लस 1, 7 लैम्डा प्लस 3 और 2 लैम्डा माइनस का 5। ओके, और आपका गिवन कॉनिकॉइड ये था। तो कॉनिकॉइड को मैं कॉनिकॉइड की शेप में लिख दूँ, तो मैंने इसको लिख दिया ए, ये देखिए पहले 21 को, क्योंकि इधर 1 लाना पड़ता है ना, ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 1, तो 1 की फॉर्म में लिया है, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दिया। उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल्स टू 1। ओके, अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को डाल दिया, तो इस पॉइंट को डालेंगे तो आपके पास ये देखो, अभी पढ़ा था हमने कंबाइन इक्वेशन बनेगी, और कंबाइन इक्वेशन बनेगी आपके पास। यहाँ से हम क्या कह रहे थे, दो इक्वेशन की कंबाइन इक्वेशन बनाई है। तो दो जो इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन में हमारे पास ये पॉइंट फुट अप करने के पहले हम इसको इस टाइप से ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद ये पॉइंट फुट अप करेंगे x1 की जगह। ठीक है, और फिर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी कि लैम्डा को अलग लेके, तो दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि वो हमारे पास कंबाइन इक्वेशन होगी। ओके, अब देखिए मैंने इसको सॉल्व किया और इसको भी सॉल्व किया, तो मेरे पास ये कंबाइन सिंगल इक्वेशन है ना, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर, जिसका मैंने क्या रख दिया, 3 का नाम दे दिया। अब देखिए गाइज मैंने क्या किया कि LMN हमने डायरेक्शन कोसाइंस ली, किसके, लाइन 3 के। ओके, LMN डायरेक्शन कोसाइंस ली लाइन 3 के लिए, तो वो इसको सेटिस्फाई कराएंगे, तो मैंने इसको सेटिस्फाई करा दिया दोनों में। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को सोल्व करना है, क्योंकि हमें LMN चाहिए ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए थे, पोलर इक्वेशन चाहिए थी। तो पोलर इक्वेशन तो आपने बना ली दोनों।
ठीक है। लेकिन उसकी एक सिमेट्रिक फॉर्म चाहिए थी, 2 लाइनें हैं, ये आ गई आपके पास, ये पोलर इक्वेशन ही आई है, बट आपको किस में फॉर्म में चाहिए, सिमेट्रिक फॉर्म में चाहिए। अगर हमें सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं चाहिए होता तो हम ये प्रोसेस नहीं करते, लेकिन पोलर के लिए पूछता तो हम यहीं का यहीं छोड़ देते। अब देखिए 2 इक्वेशन दे रखी हैं और हमें इसके सिमेट्रिक फॉर्म में लाना है। सिमेट्रिक फॉर्म मतलब जनरली ये जो फॉर्म होती है उसमें तो आप क्या करते हो, पहले उसके LMN हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस मानते हैं, इसको सेटिस्फाई कराते हैं और LMN इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 3 की डायरेक्शन कोसाइंस तो हमारे पास ये आ गई। ओके, अब क्या निकालना है, पासिंग पॉइंट निकालना है। तो हमने एक को 0 डालना पड़ता है, चाहे एक्स को 0 डाल दो, चाहे वाई को डाल दो, चाहे जेड को डाल दो, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं ना। तो हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पासिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जेड इज इक्वल टू क्या पुटअप कर दिया, 0 डाल दिया। ओके, अगर जेड किस में डालोगे आप, 0 इक्वेशन नंबर 3 में डालोगे, तो आपके पास ये 2 इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ किस में बन जाएंगी, एक्स एंड वाई में बन जाएंगे। ओके, एक्स एंड वाई में बन जाएंगे। इसके बाद हम इनको क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व करेंगे तो देखिए हमने वहाँ से इसकी वैल्यू डाली वाई की, और ये मेरे पास एक्स की वैल्यू ये चीज़ आ गई और वाई की वैल्यू ये आ गई। तो मेरे पास पॉइंट क्या बन गया, ये बन गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास थे। ठीक है, तो आप इसको इसमें घबराना नहीं है कि हमने क्या निकाल दिया क्या नहीं निकाला। गाइस, इसमें हमने क्या किया है, हमारा जो आर्टिकल था उसमें सिर्फ पोलर इक्वेशन पूछ रहा था, और अब हमसे क्या पूछ रहा है, पोलर इक्वेशन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। तो सिमेट्रिकल फॉर्म है वो लाइन की ये होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी लाइन लेने हैं, जो भी लाइन दे रखी है उसका जनरल पॉइंट निकालेंगे। हम कोनिकॉइड को इस टाइप से लिखेंगे, उसमें सेटिस्फाई कराएंगे, उसकी कंबाइन सेटिस्फाई कराने के बाद हम लैम्डा की टर्म्स को अलग कर लेंगे, जैसे हमने इस टाइम किया था इसमें आर के टर्म को। तो ये हमारी कंबाइन इक्वेशन बनी है, जो किस इक्वेशन से बनी है, इन दोनों इक्वेशन से बनी है। तो ये 2 इक्वेशन जो है वो हमारे किस से पास कर रही है, मतलब आर से कर रही है, मतलब सारी जो वैल्यू है वो आर पे डिपेंड है। और ये दोनों जो इक्वेशन है वही हमारी रिक्वायर्ड क्या कहलाएंगे, पोलर इक्वेशन कहलाएंगे। अगर मैं इन दोनों को सोल्व कर दूँ, देखिए इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, वाई है, जेड है। ओके, तब अब ये हमारे पास देखिए पोलर इक्वेशन बन गई, रिक्वायर्ड पोलर इक्वेशन। लेकिन हमें किस में पूछा है, सिमेट्रिक फॉर्म में पूछा है। तो सिमेट्रिक फॉर्म हमारी यही वाली होती है, तो इसलिए हमने आगे की, देखो लाइन की इक्वेशन तो आपकी यहाँ तक ही आ गई, क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल जो था क्वेश्चन आपका यही कंप्लीट हो गया, लेकिन सिमेट्रिकल फॉर्म पूछा, तो सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए हमें उसके डायरेक्शन कोसाइंस कंसिडर करने पड़े, उसको सेटिस्फाई करा के उनकी वैल्यू निकालनी पड़ी। फिर हमें एक पॉइंट को 0 रख, एक को एक्स या वाई जेड को में से किसी को भी 0 रख देंगे, उसके बाद हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन ऑफ द लाइन। आपके पास लाइन की कंडीशन ऑफ दैट लाइन्स दे रखी है, शुड बी पोलर विद रिस्पेक्ट टू दिस। आपको इस केस में क्या निकालना है, देखिए अभी तो हम क्या निकाल रहे थे, अभी हमने जस्ट एक सेकंड पहले हमने क्या निकाला कि कोई भी लाइन दे रखी थी उसके पोलर इक्वेशंस निकाले, है ना। पोलर इक्वेशंस निकाली किसी कोनिकॉइड के रेस्पेक्ट में, लाइन एक लाइन दे रखी थी और उसकी पोलर इक्वेशन निकाली। अब हमें पास क्या दे रखा है, पोलर इक्वेशंस दे रखी है किसी कोनिकॉइड के रेस्पेक्ट में। तो हमें उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग्स क्या निकालनी है, कंडीशन निकालने की, कब हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है दिए हुए कोनिकॉइड की पोलर लाइन्स है। ओके, तो अब आपको क्या निकालना है, 2 लाइनें दे रखी हैं और आपको उनके लिए कंडीशन, देखिए जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था आपने, पोलर इक्वेशन निकाली थी ना, पोलर इक्वेशंस 2 ही निकली थी आपके पास। तो अब वहाँ पे क्या दे रखा है, इसने हमें कंडीशन फाइंड आउट करना है कि लाइंस तो दे दी, कंडीशन दैट द लाइंस ये शुड बी पोलर, कि ये दोनों लाइन इस कोनिकॉइड के लिए पोलर लाइनें बने, तो इसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी। ओके, हमने फर्स्ट लाइन ली, सेकेंड ली, फर्स्ट का भी हमने क्या कर दिया, लैम्डा लेके और जनरल पॉइंट फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने नेक्स्ट सेकंड जो लाइन थी उसके लिए म्यू रखा और उसका भी जनरल पॉइंट फाइंड आउट कर दिया। ओके, हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो कोनिकॉइड थी वो क्या दे रखी थी, ax² + by² + cz² = 1 दे रखी थी। ठीक है, इसको मैंने टेंजेंट फॉर्म में इस टाइप से रख दिया। रखने के बाद हमारे पास क्या किया, अब हम निकालेंगे कि पोलर ऑफ 1, इक्वेशन 1 ये है
पोलर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3, ये हमारा प्लेन था, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोलर इक्वेशंस क्या बनती है, कैसे निकालते हैं इसकी पोलर इक्वेशन। ये आपके पास जो प्लेन होता है ये वाला, तो यहाँ से जनरल पॉइंट निकाल कर इसमें सेटिस्फाई कराते हो और वो आपके पास कंबाइंड इक्वेशन बनती है जो किसी कांस्टेंट से क्या करती है, पास करती है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन्स हो गई। ओके, अब हम निकालेंगे लाइन 2 इज पोलर ऑफ लाइन 1, और अगर हम ये निकालें कि लाइन 2 जो है वो 1 की पोलर है, लाइन 2 कौन सी थी, ये वाली, और ये किसकी पोलर है, लाइन 1 की पोलर है, तो देन सेकंड जो है मस्ट बी बोथ द प्लेन 4 एंड 2, तो लाइन सेकंड जो है वो 2 को भी सेटिस्फाई करेगी और किसको करेगी, 4th को भी करेगी, और उनके दो परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द बोथ ऑफ द प्लेन्स ऑफ 4, और उसके जो नॉर्मल्स हैं वो परपेंडिकुलर रहेंगे दोनों प्लेन के ऊपर, किसके, प्लेन 4 के। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि हम अगर लाइन 2 को देखिए, लाइन 2 का पासिंग पॉइंट क्या है, अल्फा 2 बीटा 2 और गामा 2। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पे लिया कि लाइन 2 जो है वो लाइन 1 के लिए भी, क्योंकि ये लाइनें आपने किसके निकाली थी, ये दोनों लाइनें पोलर की लाइन निकाली थी, पोलर लाइनें निकाली थी विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए, 1 के लिए निकाली थी। तो अगर आप मानते हो कि पोलर है, पोलर लाइन किसके रिस्पेक्ट में, 1 के लाइन में के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में सेकंड लाइन का क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास करा देंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास करा दिया। अब देखिए, अभी कह रहे कि L2 M2 ये भी बच गए, तो अगर हम इसको इनसे पास कराएं, किससे, L2 अल्फा 1, और इसमें फर्स्ट के करा दिए, मतलब फर्स्ट को इससे, ये जो आपकी 4th लाइन थी, एक बार तो आपने इसको सेटिस्फाई करा के तो ये निकाल दिया, अगर आपने सेकंड को सेटिस्फाई कराया तब ये आ जाएगा, और हम अगर अल्फा 2 लेते हैं, इसको लैम्डा L2 M2 और N2 अगर लेते हैं, देखिए एक बार आपके पास दो ही तो इक्वेशन बनती हैं, इक्वेशन 2 बनती है ना, तो आपने एक बार अल्फा 2 बीटा 2 और गामा 2 पास करा दिया, इससे करा दिया, तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी आपके पास L2 M2 और N2 से भी तो पास कराओगे इन दोनों लाइंस को, तो इन दोनों लाइंस को पास कराओगे, इन दोनों लाइंस को, तो ये आपके पास क्या बन जाएंगी, ये रिक्वायर्ड लाइन। तो ये 4 लाइनें जो हैं वो आपके पास कंडीशन बन गई कि हमारे पास ये दोनों लाइनें जो है वो इस दिए हुए सिस्टम की क्या बन रही हो, पोलर लाइनें बन रही है। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट कर देती हूँ। देखिए, आपके पास 2 लाइनें दे रखी है और ये कहता है कि दिए हुए कॉनिकॉइड की हमें क्या प्रूव करना है कि पोलर लाइनें बने, तो दोनों लाइनों के हमने क्या निकाले, आर्बिट्रेरी पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, वैसे हमने सेकंड का तो यूज़ नहीं किया, सेकंड का तो हमने डायरेक्टली यूज़ किया है, लेकिन फर्स्ट का निकालेंगे, निकाल लिया। अब विद रिस्पेक्ट टू थर्ड, तो पोलर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 इज़ द इंटरसेक्शन प्लेन, कैसे निकालते हो, जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने इस प्लेन में सेटिस्फाई कराया था, 2 लाइनें निकाली थी। अब हम मानते हैं कि अगर लाइन 2 वो पोलर हो किसके लिए, 1 के लिए, तो सेकंड मस्ट लाइज ऑन बोथ प्लेन ऑफ 4, ये 4 के दोनों प्लेन है, तो सेकंड जो है वो दोनों प्लेन के ऊपर, सेकंड जो लाइन है 4 के दोनों जो प्लेन है, ये देखो प्लेन की इक्वेशन जो आपने निकालनी है, इन दोनों के ऊपर क्या करती है, वो सेटिस्फाई करती है। एंड ऑल्सो टू परपेंडिकुलर टू द किसके, नॉर्मल ऑफ द बोथ ऑफ द प्लेन 4, और सेकंड जो है देखो पास भी करती है, मतलब लाई भी करती है, लाई करती है, तो दैट मीन इसका पासिंग पॉइंट क्या कराएगा, पास कराएगा, पासिंग पॉइंट क्या करेगा, दोनों को पास करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मस्ट बी लाइज ऑन बोथ, इन दोनों प्लेन पे लाई करती है, तो लाई करने का मतलब क्या है, अगर लाइन का पासिंग पॉइंट ये दोनों प्लेन पास कर दे तो हमारा काम खत्म। ठीक है, एंड कह रहे हैं कि ऑल्सो ये परपेंडिकुलर होगी किस पे, नॉर्मल, 4th के जो नॉर्मल है, ये जो लाइन सेकंड है ये परपेंडिकुलर होगी 4th के नॉर्मल पे, तो 4th के नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब क्या है, इनके डायरेक्शन रेशियोज़ का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज़ कोसाइंस दो यहाँ पे दे रखे थे, वो क्या थे, L2 M2 N2 दे रखे थे, तो इन दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में लेने हैं, तो इन दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में लेने हैं, तो ये लाइन हमारे पास, ये जो प्लेन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे LX प्लस में MY प्लस में NZ
प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 इसी टाइप सेटिस्फाई करा रहा है। अगर दो लाइनें हम मानते हैं कि परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का या कोसाइंस का जो डॉट प्रोडक्ट है आप क्या लेते हो, 0 लेते हो। तो देखिए हमने क्या कर दिया कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया। अब उनके डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट का सम क्या दिखा दिया, 0, ताकि हमारे पास ये दोनों क्या बन जाए, परपेंडिकुलर बन जाए, राइट। तो देखिए यहाँ पे पहले तो कॉनिकॉइड दे रखा था और पहले लाइन को उठाया और उसकी पोलर इक्वेशन बना ली, ठीक है। ये हमारे पास दो प्लेन बन गए। अब कहता है कि प्लेन जो सेकंड लाइन सेकंड जो है वो पोलर है किस में, 1 पे, 1 की पोलर है। तो 1 की अगर पोलर है तो देन 1 के लिए जो प्लेन्स है वो सेकंड लाइन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो सेटिस्फाई कैसे कराएंगे कि भाई सेटिस्फाई, एक तो लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, लाइन 2 जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, नॉर्मल के, इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो उनका डायरेक्शन रेशियोज का या कोसाइंस ले रखे हैं यहाँ पे, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट 0, ये तो हमने सेकंड कंडीशन होल्ड करा दी। और फर्स्ट में क्या कहता है कि अगर फर्स्ट लाइन की का पोलर प्लेन जो है वो सेकंड लाइन को होल्ड करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उसके पासिंग पॉइंट्स को क्या करेगा, पास करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वो भी हमने निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द लोकस। लोकस का मतलब होता है पाथ, रास्ता। फाइंड द लोकस ऑफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉ थ्रू ए फिक्स पॉइंट, कि एक फिक्स पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की उस लाइन का पाथ निकालना है एट राइट एंगल टू इट्स पोलर, और वो राइट एंगल है इट्स पोलर इधर किसके रेस्पेक्ट में, ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस सी जेड स्क्र इज इक्वल टू 1। कि आपको एक स्ट्रेट लाइन ये ले रखी है अल्फा बीटा गामा, ये क्या है हमें उसके वो कह रहे हैं एट राइट एंगल टू इट्स पोलर। ये जो लाइन कोनिकॉइड है इसके पोलर्स के ऊपर कोई लाइन क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन जो इससे पास करती है वो राइट एंगल है, और हमें उनका क्या निकालना है, लोकस निकालना है। तो देखिए आपके पास कोनिकॉइड दे रखे हैं और हमने कोई लाइन बना ली जो अल्फा बीटा गामा से क्या करती, पास करती है, और एल एम एन उसके डायरेक्शन कोसाइंस ले लिए। तो इक्वेशन 1 ये हो गई, इक्वेशन सेकंड ये हो गई। अब देखिए हमने लाइन 2, पोलर ऑफ लाइन 2 निकाल लिए विद रिस्पेक्ट टू प्लेन 1। तो कैसे निकालते हो, यही दो प्लेन निकालते हो ना, वो पीछे से यहाँ पे जर्नल पॉइंट निकाला और हमें किस में डालना, ए एक्स 1 प्लस में ए एक्स 1, बी वाई 1 वाई प्लस में सी जेड 1 प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें डालते तो जर्नल पॉइंट डाल देंगे। तो ये आपके पास दो प्लेन आ गए। अब कह रहा है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3 आर गिवन बाई। अब इसके 3 के जो डायरेक्शन कोसाइन है हमने इन दोनों को सोल्व कर लिया, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन ये आएंगे। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन आपके पास ये आ रहे हैं, लेकिन ये जो है ये सेकंड के क्या है, प्रोपोर्शनली आएंगे, क्योंकि आपने वो लाइन मानी सेकंड के अल्फ़ा बीटा गामा से पास कराने वाली जो लाइन थी वो सेकंड लाइन मानी, और उसके डायरेक्शन कोसाइंस जो के थे वो क्या थे, एल एम एन थे, राइट। और आपने लाइन 2 के लिए जो पोलर माना, ठीक है, पोलर माना, वो पोलर प्लेन की इक्वेशंस ये थी। तो ये भी और ये भी सेम ही उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो जो है कोसाइंस जो है वो प्रोपोर्शनल रहेंगे दोनों के। तो सिंस हम क्या मान ले कि लाइन परपेंडिकुलर, क्योंकि 2 और 3 इसने दे ही रखा था, और इसके पोलर्स के ऊपर वो जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पोलर्स की वो लाइन जो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसके डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन कोसाइन जो है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, उसके बाद ए बी सी से डिवाइड कर दिया। तो ए बी सी से डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आ गए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सेकंड और 2, क्योंकि 2 जो है वो 2 और 3 सेम को रिप्रेजेंट करे, तो हमारे पास एक इक्वेशन 4 मिली है। अब हम सेकंड से एल एम एन की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रख देंगे के, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई एक्स माइनस एल्फा, एम की वैल्यू 1 बाई वाई माइनस बीटा, और एन की वैल्यू जेड माइनस का गामा हो जाएगी। ओके, तो वो वैल्यू डाल दी, ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड क्या आ गया, लोकस आ गया। तो देखिए दोबारा से सुन लीजिएगा कि आपके पास क्या दे रखा है कि एक स्ट्रेट लाइन का लोकस निकालना है, रास्ता निकालना है, पाथ निकालना है, जो कि किससे पास करते, इससे, और वो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, पोलर्स के ऊपर।
कौन से पोलर्स के ऊपर, जो इस कोनिकॉइड के रेस्पेक्ट में लिए। तो आप जो एक काम करते आ रहे हो कि किसी लाइन को लेते हो, उसके जनरल पॉइंट उठा के कोनिकॉइड में पास करते हो और वहाँ से पोलर की इक्वेशन निकालते हो, मतलब यहाँ तक का काम वो तो आपको करना ही है, ठीक है। तो ये आपके कोनिकॉइड है और इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको। यहाँ से जनरल पॉइंट निकालेंगे, इस टाइप से इसमें डालेंगे और हमें यहाँ पे वो कंबाइन इक्वेशन मिलेगी, उसको दोनों तरफ जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास दो प्लेन की इक्वेशन हो गई। ओके, अब हमने इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो निकाल लिए। हमने एक्स वाई जेड के लिए इसको सोल्व किया, तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे। अब लाइन 2 और लाइन 3 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3 आर प्रोपोर्शनली। इसके तो डायरेक्शन पर इसके जो लाइन 3 है उसके आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकाले हैं, वो इसके प्रोपोर्शनल रहेंगे क्योंकि हमने इसको डायरेक्शन रेशियो कोसाइन के लिए हम दोनों को सोल्व कर दिया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पोलर थी और गिवन क्या दे रखा था कि ये जो लाइन है वो पोलर के ऊपर क्या हो, राइट एंगल है। अगर दो लाइन राइट एंगल है तो इसका मतलब आप क्या लेते हो, उनके डायरेक्शन कोसाइंस का डॉट प्रोडक्ट क्या ले लेते हो, जीरो ले लेते हो। तो डायरेक्शन कोसाइंस का डॉट प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड का जो डायरेक्शन कोसाइन है ना उसका डॉट प्रोडक्ट हमने क्या ले लिया, ज़ीरो ले लिया। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ तक हमने क्या किया, ए बी सी और एल एम एन से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ए बी सी और एल एम एन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इसमें एल एम एन बच गई, इनको एलिमिनेट करोगे, कहाँ से करोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपके पास क्या है कि फर्स्ट जो है आपका आर्टिकल का जैसे दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपका आर्टिकल दे रखा है 9.16 डिट्टो एज इट इज़ है। वहाँ पे हमने जो पॉइंट ले रखा था वो क्या ले रखा था, x1 y1 और z1 ले रखा था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ऑफ x1 y1 z1 विद रिस्पेक्ट टू दिस इलिपॉइड। तो वहाँ पे हमने सिर्फ क्या लिया था, x1 y1 z1 और इसमें x डैश y डैश z डैश। तो हमने आर्टिकल करवा दिया तो उसमें सिर्फ ये रिप्लेस कर देंगे। सेकंड है आपके पास शो दैट द इक्वेशन ऑफ पोलर इसकी विद रिस्पेक्ट टू दिस इज ये। अब हमने अभी एक क्या पढ़ा था कि आपको ना एक पोलर की सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लानी है। सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन याद आया कि ये आपके बिल्कुल जस्ट पहला जो क्वेश्चन है उसके जैसा, कि ये आपके पास कोई लाइन दे रखी है और हमें इस पोलर के अकॉर्डिंग इस कोनिकॉइड के अकॉर्डिंग उसकी क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी पोलर की, पोलर प्लेन्स की, ठीक है। और हमें ये क्या है, अगर शो करना है तो ये कौन सी है, सिमेट्रिकल फॉर्म ही तो है ये, सिमेट्रिकल फॉर्म। तो ये कहने का मतलब सिमेट्रिकल फॉर्म, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर जस्ट पहला था ना, बिल्कुल डिट्टो एज इट इज़ है आपके पास सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो ये लाइन इक्वेशन दे रखी है और ये कोनिकॉइड दे रखी है। तो जैसे हमने इसकी प्रोसेस की थी एज इट इज़ वही की वही करनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।